नमस्कार, मंडी लाइव मीडिया एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बाजार में आपके लिए कहां पर ट्रेड करना होगा, फायदे का सौदा। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कमोडिटी में आज आपको मिल सकता है सबसे ज्यादा मुनाफा, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि चूंकि आज अक्षय तृतीया है तो ऐसे में क्या आपके लिए गोल्ड में निवेश करने का मौका है या फिर नहीं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी ग्लोबल की दिल्ली से। इसके अलावा हमारे साथ हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च के डायरेक्टर भरत कुमार हैदराबाद से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं रेनिशा चेनानी एडलवाइज फाइनेंशियल की अहमदाबाद से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले नजर आज की कुछ सुपरहिट कॉल्स पर कि कहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। कच्चे तेल में आपको 4000 रुपए का मुनाफा मिल सकता है। एसएमसी ग्लोबल की यह कॉल है, इसके लिए आप 5990 पर बेचें। लक्ष्य होगा 5950 का। स्टॉप लॉस आप 6005 पर लगा सकते हैं। फिलहाल भाव 5994 के करीब है, तो बिल्कुल जो बिकवाली का लेवल यहां पर दिया गया है उसी के आसपास फिलहाल बाजार भाव है, तो इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको 4000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी कॉल है आप एसएमसी ग्लोबल की कैस्टर सीड, और यहां पर आपको 10,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। इसके लिए आप खरीदारी करिए 4100 के लेवल पे। लक्ष्य होगा 4200 का। स्टॉप लॉस आप 4060 के स्तर पर लगा सकते हैं। एक लॉट की खरीदारी में आपको इंट्राडे में 10,000 रुपए का प्रॉफिट कैस्टर सीड में मिल सकता है। तो ये दो सुपरहिट कॉल एसएमसी ग्लोबल की। इसके अलावा भरत कुमार का मानना है कि आज के कारोबार में गोल्ड में आप बिकवाली करके मुनाफा कमा सकते हैं। आज चूंकि अक्षय तृतीया है, सोने में निवेश का दिन है, तो निवेश यहां पर आप बिकवाली करके कर सकते हैं, शॉर्ट करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। 28,550 के भाव पर बेचिए। लक्ष्य होगा 28,220 का। स्टॉप लॉस आप 28,660 के स्तर पर लगा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी कॉल है भरत कुमार की निकिल, और यहां पे आप 1114 के लेवल पे बिकवाली कर सकते हैं। लक्ष्य होगा 1083 का। आपको एक लॉट की बिकवाली में 7,750 रुपए का मुनाफा मिल सकता है। तो ये दो सुपरहिट कॉल जीएफएम रिसर्च की, जहां पर आपको दांव लगाना चाहिए। ये आपको फायदा यहां पर दिला सकती है ये कॉल, ये एक्सपर्ट का मानना है। और आइए देखते हैं कि एडलवाइज का क्या मानना है। एडलवाइज का मानना है कि आज के कारोबार में आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। 22,000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा। 1 से 2 कारोबारी सत्र में 28,620 पर बेचें। लक्ष्य होगा 28,400 का। स्टॉप लॉस आप 28,750 के स्तर पर लगा सकते हैं। एक लॉट की बिकवाली में आपको 22,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। निकिल में आपको 7,500 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। 1105 पे आप बेच सकते हैं। लक्ष्य होगा 1075 का। अगले 1 से 2 कारोबारी सत्र के लिए ये कॉल दी गई है, और यहां पे आपको 7,500 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन जो लेवल भरत कुमार ने गोल्ड में बिकवाली की दी है, काफी अहम लेवल है जीएफएम रिसर्च का। 28,550 के भाव पर गोल्ड में बिकवाली की राय दी गई है जीएफएम की, और उसी के आसपास फिलहाल बाजार में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो आप अभी भी इस लेवल पे पोजीशन बना सकते हैं, ऐसा मानना है एक्सपर्ट का। तो ये 6 सुपरहिट कॉल जहां पर इंट्राडे में आप मालामाल हो सकते हैं, आज के कारोबार में मालामाल हो सकते हैं, और अगले 1 से 2 दिन के लिए भी कुछ कॉल दी गई है, उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बाजार में ट्रेड करें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और आइए अब बात कर लेते हैं, चूंकि आज अक्षय तृतीया है तो ऐसे में माना जाता है कि गोल्ड में निवेश करना शुभ होता है। तो अक्षय तृतीया है, निवेश का मौका है, और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले आप रेनिशा, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको। हालांकि जो फंडामेंटल है बाजार के वो मजबूत नहीं है, ऐसे में आपको लगता है चूंकि आज एक निवेश का माहौल है और चूंकि मौका भी है, और आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन शुभ माना जाता है गोल्ड में खरीदारी करना, लेकिन फंडामेंटल को देखते हुए आपकी राय क्या होगी। हाय मृत्युंजय, यस मुझे लगता है कि गोल्ड में जो अभी रनअप आया था पिछले 10 सालों से, उसमें हमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते थे। अक्षय तृतीया पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 14 से 15% एनुअलाइज रिटर्न्स मिलते थे, क्योंकि काफी इजी मॉनेटरी पॉलिसीज रही थी। बट इस साल मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में निवेश करना चाहिए आज के दिन या फिर करंट लेवल्स पर। यहाँ से करेक्शन आ सकता है प्राइजेस में, तो अक्षय तृतीया के मौके पर मैं एडवाइस नहीं करूंगी यहाँ से बाइंग करने के लिए। यस, अगर ऑस्पिशियस टोकन की तरह आपको बाइंग करनी है तो 1 या 2 ग्राम का कॉइन आप ले सकते हैं, या फिर बहुत ही छोटी अमाउंट में निवेश कीजिए, पर वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं रहेगा, जस्ट एक ऑस्पिशियस टोकन की तरह रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ से और भी डाउनसाइड अवेलेबल है अप टू 27,000 to 27,500 तक, वहां पे अच्छी लेवल्स रहेगी एंट्री के लिए।
वंदना भारती, आपकी राय क्या होगी? रनीशा कह रही है कि गोल्ड में निवेश से बचना चाहिए, एग्री करती हैं आप? मृत्युंजय, मुझे भी ये लेवल एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि एक बार फॉल आनी चाहिए 27,000, 27,500, एक बेस बनाना चाहिए 2014 में गोल्ड को। लेकिन जिनका थोड़ा यहाँ से लॉन्ग टर्म का व्यू है वो इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि एक बार 2014 में गोल्ड जो है दिवाली के समय में अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है एक बार फिर से 30,000, 31,000 का जो रेंज है वो एक बार देख सकता है। तो जिनका लॉन्ग टर्म यहाँ से नजरिया है वो यहाँ बाइंग कर सकते हो, और जिन्हें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बाइंग करनी है उनके लिए मैं भी रनीशा की तरह एक बार वेट एंड वॉच की पॉलिसी बोलूंगी और सलाह दूंगी कि थोड़ा करेक्शन और आने दे, फिर वहां पे आप बाइंग करें। ओके, तो रनीशा और वंदना दोनों कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पर निवेश को अवॉइड करें क्योंकि तेजी के संकेत नहीं है। भरत, आपकी राय क्या होगी? आई थिंक ओवरऑल हम लोग गोल्ड का देखते हैं तो प्रोबेबली 10 ईयर्स साइकिल, 11 ईयर साइकिल जो रहता है ऑलमोस्ट $1,900 से जो करेक्शन दिखाई दिया है, सो दैट इज क्लियरली रीइंस्टेटिंग दैट अभी फिलहाल मे बी बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जैसे मार्केट अराउंड $1,250 के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करना शुरू करता है तो आई थिंक इट विल रीस्टार्ट द वीकनेस। सो आई थिंक गोल्ड में अभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइसेस अराउंड $1,320 के ऊपर स्टेबलाइज होता है तो probably we may see buying interest coming in, but nevertheless I think maybe अक्षय तृतीया की वजह से probably just for auspiciousness buying कर सकते हैं, but otherwise investment के हिसाब से I think one should wait maybe around 26,600 ranges तक हम लोग फिसलते हुए देख सकते हैं, but yeah it should consistently trade below 28,000 for further fall। चलिए, तो बात हुई अक्षय तृतीया की। रनीशा, लेकिन अगर बिल्कुल करंट रेट पर कोई इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहे, हालांकि आपने गोल्ड में बिकवाली की राय दी है 28,620 पे, लेकिन बिल्कुल मौजूदा भाव पे 28,537 के लेवल पे कोई अगर ट्रेड करना चाहे गोल्ड में, तब आपकी कॉल क्या होगी? यस, इंट्राडे पे भी मेरा सेल ऑन रैलीज का ही व्यू रहेगा। नीचे में डाउनसाइड टारगेट्स में 28,400 to 500 तक देख रहे हो, तो सेल ऑन रैलीज का ही व्यू रखिए क्योंकि जो आज नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर आने वाले हैं यूएस के, वो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। पिछले 1-2 दिनों में भी जो यूएस से डेटा आए हैं और जैसे फेड ने टेपरिंग कंटिन्यू किया है, गोल्ड में सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है। सो इंट्राडे एंड फॉर नेक्स्ट 1 or 2 days सेल ऑन रैलीज का व्यू रहेगा। वंदना, आपका व्यू क्या होगा आज के लिए? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, करेंसी यहाँ इंपॉर्टेंट है। रुपये जिस तरीके से अप्रिशिएट हुआ है और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड मूवमेंट आ रही है, तो लग रहा है कि गोल्ड पे दबाव होना चाहिए यहाँ पे, और एक बार 28,400 का जो रेंज है वो ये देख सकती है कमोडिटी। तो करंट मार्केट प्राइस पे एक बार सेलिंग की सलाह दूंगी और टारगेट को यहाँ पे छोटा सा रखे और 28,400 के लिए यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। ओके, भरत, आपको लगता है कि जिस तरह से बाजार की चाल है, आज अगले 3 से 4 घंटे में अगर कोई गोल्ड में ट्रेड करके मुनाफा कमाना चाहे, तब आपकी कॉल क्या होगी? आई थिंक एक्चुअली सेल ऑन रेज रहेगा, बट अगर 28,550 के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करेगा तो प्रोबेबली वी मे नॉट सी द रेज, एंड अराउंड 28,220 तक हम लोग एक्सपेक्ट करें कपल ऑफ डेज में। जी, तो तीनों एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड में आपको बिकवाली करना आज के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो आप बेचकर चल सकते हैं। बिकवाली की राय दी जा रही है एक्सपर्ट की तरफ से क्योंकि फंडामेंटल बाजार के कमजोर है। आपको फटाफट बता दें कि आखिर गोल्ड में गिरावट की 5 बड़ी वजह क्या है जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को बेहद कमजोर कर दिया है और जिसका इंपैक्ट दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिल रहा है। बॉन्ड खरीद कम हुई है अमेरिका में, इसका इंपैक्ट बाजार पे साफ तौर पर दिख रहा है और घरेलू बाजार पर भी असर है। इसके अलावा अमेरिका में अच्छे आर्थिक आंकड़े आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार बढ़ी है, इसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को डाउन किया है। तीसरी बड़ी वजह है ईटीएफ की होल्डिंग घटी है, एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग 5 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गई है, इससे भी कीमतों में गिरावट आई है। रुपया मजबूत है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है घरेलू बाजार में, इसका भी इंपैक्ट बाजार पर साफ तौर पर दिख रहा है और तेजी पर बिकवाली भी आई है। 5 बड़ी वजह जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। फटाफट रनीशा, चांदी पर आपकी राय आज के लिए क्या होगी, बाय या सेल? चांदी में भी मैं सेल का रिकमेंडेशन ही दूंगी। काफी टेक्निकल लेवल्स टूट चुके हैं, अभी यहाँ से लग रहा है प्राइसेस और भी 41,000 तक नीचे में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट तक जा सकती है। तो सेल ऑन रिलीज का व्यू इवन वहां पे भी रहेगा करंट लेवल्स पे। वंदना, चांदी में आज के लिए खरीदारी या बिकवाली, आपकी राय क्या होगी?
थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है बुलियन काउंटर में मृत्युंजय। अगर लग रहा है कि बहुत गिर गई है ये कमोडिटी, नॉन फार्म पेरोल अच्छा आया तो बेस मेटल से एक सपोर्ट लेते हुए छोटी सी ये रिकवरी दिखा सकता है। मुझे लग रहा है कि एक बार 41,800 तक का लेवल देख सकती है कमोडिटी। ओके भरत, आपकी राय क्या होगी चांदी पर आज के लिए, क्या करना चाहिए करंट रेट पर? आई थिंक सिल्वर में अभी भी सेल ऑन राइज करना चाहिए जब तक ये $20.50 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं करेगा। ऑन द लोअर साइड में भी अराउंड $18.60 तक देख सकते हैं। मे बी एमसीएक्स में अराउंड 41,200 के रेंज फिर से टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक सिल्वर में अभी भी सेल करना चाहिए, मे बी ऑन राइज। जी, तो चांदी में भरत और अनीशा का मानना है कि आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, वंदना का मानना है कि खरीदारी करके भी आपको फायदा हो सकता है। तो इस पर भी आप नजर रखिए, लेवल को ट्रैक करिए और बाजार के फंडामेंटल पर भी नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात आप बेस मेटल्स की। रेनिशा, ओवरऑल मेटल्स पर आपकी राय क्या होगी? क्या लगता है आपको मेटल्स में आज के कारोबार में क्या करना चाहिए? बेस मेटल्स में हमने देखा काफी रनअप आया था पिछले दिनों, बट अभी वो रैली जो है वो लग रहा है कि रिट्रेस हो रही है, यहाँ से थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। पर्टिकुलरली निकल में आप देखेंगे तो जो काफी गेन्स आए थे 35 to 40% ईयरली गेन्स है, वो यहाँ से रिट्रेस होके थोड़ा मुझे लग रहा है 10% जितना प्राइजेस करेक्ट हो सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया के जो फैक्टर्स है वो डिस्काउंट हो चुके हैं प्राइजेस में, एंड रशिया से भी थोड़ा बहुत डीएस्केलेशन हो रहा है प्राइजेस का। तो मुझे लग रहा है निकल में सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1075, एंड इवन कॉपर में भी सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 403। ओके, आपकी राय क्या होगी वंदना भारती? ओवरऑल मेटल्स के मार्केट में आज क्या करना चाहिए, खरीदारी या बिकवाली? सेंटिमेंट्स बेयरिश है, नॉन फार्म पेरोल अच्छी आने की उम्मीद है, उसके बावजूद मार्केट देख रहे हैं कि बेयरिश उसमें ट्रेड कर रही है। खासकर इंडियन मार्केट में रुपये अप्रिशिएट होने की वजह से मृत्युंजय मुझे लग रहा है थोड़ा डाउन साइड रहेगा। निकल में एक बार 1090 से 1080 तक के लिए सेलिंग की जा सकती है, और कॉपर में मुझे लग रहा है कि फिर से वो जो बेस था 402, 401 वो भाव देखा जा सकता है। तो यहाँ पे रैली पे सेलिंग की सलाह दूंगी मैं बेस मेटल काउंटर में। जी भरत, आपकी राय क्या होगी? आपका टेक्निकल चार्ट मेटल्स को लेकर इंट्राडे में क्या कहता है? आई थिंक मेटल्स में अभी भी वीकनेस, जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू हो सकता है। कॉपर में ब्रेकआउट दिया था बट इट कुडंट सस्टेन, सो आई थिंक फिर से रिविजिट कर सकता है अराउंड 401 एंड 396 रेंजेस। इवन निकल में भी अराउंड 1120 के आसपास हिस्टोरिक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सो मे बी करेक्शन ड्यू है अराउंड 1083 तक। एंड लेड एंड जिंक में भी थोड़ा करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। चलिए वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी आएगी या फिर बाजार मंदी का शिकार होगा। इस पर क्या कहते हैं जानकार, क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्रेक के तुरंत बाद। लेकिन इससे पहले नजर मिड डे कॉल पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, और दबाव है, रेंज बाउंड ट्रेड है क्रूड में। आपकी राय भरत, कच्चे तेल पर क्या होगी आज के लिए? आई थिंक कच्चे तेल में अभी भी सेलिंग कर सकते हैं, फिर से अराउंड 5,960 रेंजेस रिविजिट कर सकते हैं, उसके नीचे कंसिस्टेंट ट्रेड क्रिएट करता है तो मे बी फर्दर फॉल देख सकते हैं। सो आई थिंक क्रूड में अभी भी सेल करना चाहिए। आइडियल एंट्री प्राइस अराउंड 604 रहेगा। रेनिशा, क्रूड और नेचुरल गैस में इंट्राडे पर आपकी कॉल क्या होगी? जी, मैं क्रूड ऑयल में काफी बेरिश हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी वीक हैं, इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ रही है, ऑल टाइम हाई पर है, एंड रशिया के क्राइसिस भी डीएस्केलेट हो चुके हैं। सो करंट प्राइसेस यहाँ पे थोड़ी रैली 6010 के आसपास सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 5950।
इवन नेचुरल गैस में भी जी, माइल्ड वेदर के जी। कारण अभी मुझे लग रहा है यहाँ से ओके। करेक्शन आ सकता है। सो सेल ऑन रिलीज ओके। का व्यू भी नेचुरल गैस में रहेगा। वंदना, बिल्कुल संक्षेप में क्रूड पर आपकी कॉल आज के लिए। मृत्युंजय, मुझे लग रहा है यहाँ पे बेरिश प्रेशर होना चाहिए इस काउंटर पे भी, और ओके। चाहे नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल, दोनों में सेलिंग है। मुझे लग रहा है कि एक बार जी। 5950 के लिए सेलिंग करनी चाहिए क्रूड ऑयल में। ओके, तो कच्चे तेल में तीनों एक्सपर्ट की राय है कि आज के कारोबार में आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर आप नजर रख सकते हैं। और चलिए आप बात कर लेते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर की। और खबर यह है कि ग्वार की कीमतों में तेजी के संकेत साफ तौर पर दिखने लगे हैं। स्टॉकिस्ट की खरीद बढ़ने से ग्वार में और तेजी मुमकिन है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बारिश कम रहने के अनुमान से बुआई घटने की आशंका है और इसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट आपको ग्वार कीमतों पर दिख सकता है। भाव में तेजी की संभावना से किसानों ने अपनी बिकवाली कम कर दी है। 2013 में ग्वार सीड का उत्पादन करीब 23 लाख टन हुआ है। बकाया स्टॉक करीब 4 लाख टन का है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और इस साल अब तक 15 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुका है। तो कुल मिला के खबर यह है कि मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है कि इस बार बारिश कम हो सकती है, उसके बाद स्टॉकिस्ट ने अपनी खरीद बढ़ा दी, स्टॉकिस्ट ने स्टॉक करना शुरू कर दिया और किसानों ने अपनी बिकवाली घटा दी, क्योंकि किसानों को लगता है कि आने वाले समय में ग्वार के दाम और बढ़ सकते हैं और इसका इंपैक्ट साफ तौर पर कीमतों पर दिख रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर है बीकानेर से पुखराज चोपड़ा, ग्वार ट्रेडर। पुखराज, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार से? देखिए, बाजार तेजी रहेगा, मंदा नहीं रहना चाहिए। सारी वेबसाइटें हैं आईएमडी सहित सभी अगले वेदर को कमजोर बता रही है और खुदा न खास्ता यदि अगला वेदर कमजोर रह गया तो ग्वार किन्हीं भावों पे जा सकता है, जिसकी अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि जी कुछ भी ऊंचे भावों को छू सकता है ये। ओके पुखराज, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? आपसे ये जानना चाहेंगे कि खबर ये आ रही है कि किसानों ने अपनी बिकवाली कम कर दी है कीमतें बढ़ने की उम्मीद में। बिल्कुल बिल्कुल, जो 50,000 बोरी की आवक आ रही थी पर डे, वो घट के 25,000 बोरी के आसपास रह गई है। ओके, और किसानों ने माल रोकना शुरू कर दिया। उसके साथ में एक नई चीज ये हो गई कि पहले जो मिल वाले सिर्फ ग्वार गम वाले ले रहे थे, अब ट्रेडर्स भी ग्वार को लेने लगे हैं। ओके, तो एक तरह से डिमांड डबल हो गई है। जी जी, इसका चंद ही दिनों में असर आना शुरू हो जाएगा, बहुत थोड़े दिनों में इसका असर आना शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुखराज बता रहे हैं कि आवक 50,000 बोरी से घट के 25,000 बोरी रह गई है और जो ग्वार पहले मिलें खरीदती थी, अब जो स्टॉकिस्ट है उन्होंने भी अपनी खरीद बढ़ा दी है। ये बड़ी वजह है जिससे कीमतों में तेजी आ सकती है। वंदना भारती, बिल्कुल संक्षेप में, ऐसे में अगर कोई ग्वार में ट्रेड करना चाहे तो आपकी राय क्या होगी? मृत्युंजय, स्पॉट का जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर्स पे भी देखने को मिल रहा है और प्राइसेस यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहे हैं। तो ग्वार सीड की बात की जाए, मे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 5550 के लिए यहाँ पे खरीदारी की जानी चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म की बात है तो मैं यहाँ पे 5700 लेवल तक के लिए बाइंग की सलाह दूंगी। ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि 14,800 तक फिलहाल बाइंग करनी चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में अगर बाइंग करनी है तो 15,500 तक का जो लक्ष्य है वो होना चाहिए। और आइए अब बात कर लेते हैं करेंसी की। तो रुपया 3 हफ्ते की ऊंचाई को आज रुपए ने टच किया है। शेयर बाजार में बढ़त का असर रुपए पर दिखा है। करीब 12 पैसे मजबूत है रुपया 60-20 के स्तर पर है और मजबूत रुपए से सोने पर दबाव बढ़ने की संभावना है। अगर आप करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो जेआरजी वेल्थ का मानना है कि बेच कर चलिए 60-55 पे। डॉलर मई लक्ष्य होगा 60-25 का। स्टॉप लॉस आप 60-65 के स्तर पर लगा सकते हैं। और अब नजर बाकी मुद्राओं के मुकाबले रुपया कहां पर ट्रेड कर रहा है उस पर। और अब बात मस्टर्ड की। आपको लगता है वंदना भारती की आज के कारोबार में सरसों में बिकवाली करना फायदेमंद होगा? बिल्कुल, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ सकती है मार्केट। करीब मुझे 3400 तक का लेवल लग रहा है इनफैक्ट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी डाउन है, चाहे वो ऑयल सीड्स हो या एडिबल ऑयल हो। तो मुझे लग रहा है कि 3410 3420 तक के लिए यहाँ पे सेलिंग की जानी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चने की। चने पर आपका व्यू क्या होगा इंट्राडे के लिए? मुझे चने में भी मृत्युंजय यहाँ पे सेलिंग लग रही है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर थोड़ा एग्री काउंटर पे भी है यहाँ पे। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अगर 3050 के लेवल पे अगर सेलिंग की जाए तो 3000 से लेके 3010 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं सेलिंग की ही सलाह दूंगी। ओके, टर्मरिक में गिरावट है, आगे अराइवल बढ़ने की संभावना है। ऐसे में टर्मरिक पर आपकी राय क्या होगी?
स्पाइसेस काउंटर में थोड़ा सा भी वीकनेस मुझे लग रहा है फिलहाल। अच्छी रनअप आई थी कुछ कमोडिटीज में। मुझे टर्मरिक में भी लग रहा है कि एक बार फिर से गिरावट यहाँ कंटिन्यू होनी चाहिए। 6500 तक का मुझे लग रहा है कि एक बार लेवल देखने को मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी मैं। ओके, और जीरे पर आपकी कॉल आज के लिए? जीरे में मुझे लग रहा है कि थोड़ी यहाँ से बाइंग आ सकती है। 100-150 रुपए तक की बाइंग मुझे लग रहा है कि जीरे में देखने को मिल सकता है। कैस्टर सीड में तेजी है और उत्पादन पिछले साल से करीब 20% कम रहने की आशंका है। ऐसे में आपको लगता है कैस्टर में खरीदारी का मौका है? बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि यहाँ पे देखें तो पिछले दिनों काफी फॉल आया था। एक तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और लोअर लेवल बाइंग आ रही है। अगर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो काफी हेल्दी ट्रेंड देखने को मिलेगा। 4200 तक के लिए यहाँ पे बाइंग की जानी चाहिए। और चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो आज के कारोबार में आपको कर सकती है मालामाल। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। सबसे पहले वंदना, आपसे जानना चाहेंगे आपकी पहली कमोडिटी क्या होगी आज के लिए? मैं यहाँ पे निकल में सलाह दूंगी सेलिंग करने की। मुझे लग रहा है कि 1090 तक के लिए सेलिंग करनी चाहिए। ओके, भरत आपकी कमोडिटी आज के लिए? आई थिंक क्रूड में सेल करना चाहिए 5960 के टारगेट के लिए। रिनिशा, आखिरी ऐसी कौन सी कमोडिटी होगी जहां पर दांव लगाना आज के लिए फायदे का सौदा हो सकता है? कॉपर में सेलिंग की जा सके अराउंड 407 फॉर द टारगेट ऑफ 403 एंड स्टॉप लॉस 410 का रखना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिनिशा, वंदना भारती आपका भी, भरत कुमार आपका भी, इन तमाम कमोडिटीज पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। और अब नजर आज की टॉप पिक पर। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो बेचकर चल सकते हैं। जीएफएम रिसर्च की कॉल है कि 28,550 के भाव पर बेचें। टारगेट होगा 28,220 का। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए सेंसेक्स स्ट्रेटेजी।